मधुर मधुर मेरे दीपक जल। मैंने आपको कविता की व्याख्या तो बता दी थी। चलिए इसका हम लोग कृति कर लेते हैं। पहला देखिए, इस पद्यांश पर ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। आपको प्रश्न ऐसा बनाना है जिसमें क्या आए, ये सारे शब्द आने चाहिए। जैसे सीमा और आंसू जल ना, आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्न बनाना है। सीमा और आंसू जल। देखिए अभी क्या प्रश्न आप बना सकते हैं। कवित्री के अनुसार लघुता का बंधन क्या है। इसके उत्तर में क्या आ जाएगा, सीमा। दूसरा, आप आंसू जल जिनके उत्तर निम्न शब्द हो, है ना, ये याद रखो। कवित्री ने दीपक में क्या भरने को कहा। कवित्री ने दीपक में क्या भरने को कहा, ये हो गया। चलिए दूसरा देखिए, पद्यांश में आए उपसर्ग प्रत्यय शब्दों को ढूंढकर लिखिए। उपसर्ग और प्रत्यय शब्द क्या करना है, ढूंढकर लिखना है। उपसर्ग वाला देखिए, आप हो जाएगा शब्द आपका निश्वास, अनादि, अक्षय और सजल। प्रत्यय वाला शब्द हो जाएगा द्रुततर और दूसरा हो जाएगा लघुता। पद्यांश की प्रथम 5 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। यह मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 5 जो है ना, जो शब्द हैं उसके अर्थ मैंने आपको बता दिया है कि कैसे उसके अर्थ, पूरी व्याख्या मैंने आपकी बताई है, तो आप उसके अर्थ खुद से लिख लीजिए। देखिए अगला जो सब एक्टिविटी है श्रवणी, अर्थात आपको क्या करना है, यूट्यूब पर दीपक से संबंधित कोई गीत सुनना है, सुनिए और अपनी ये जो नोटबुक है उसमें आप लिख भी सकती हैं। दीपक से संबंधित कोई गीत है, कोई कविता है, तो आप सुनना है आपको और लिखना है। भारतीय त्योहारों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण निहित है, इस संदर्भ में अंतर्जाल से जानकारी प्राप्त कीजिए। अंतर्जाल था इंटरनेट से। भारतीय जो त्यौहार हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिए हुए हैं। इस पर क्या करना है, आपको सर्च करना है नेट पे जाकर। वैसे अभी तो आप सभी लोग यूज़ कर रहे हैं नेट, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको भारतीय त्यौहार में वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये आपको खुद से ढूंढना है और लिखना है। चलिए अगला, तमसो माँ ज्योतिर्गम, इस पंक्ति का कल्पना विस्तार कीजिए। संभाषणीय, यह भी क्या करना है, आपको खुद से ही लिखना है। आपको ये ढूंढना है और लिखना है। प्रदूषण मुक्त त्यौहार, इस विषय पर निबंध लिखिए। प्रदूषण मुक्त त्यौहार, सही बात है। भारत जो है उत्सव का देश है। हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं और सभी लोग अपने अपने तरह से त्योहारों को मनाते हैं। जैसे कि हिंदुओं का त्यौहार है दिवाली, गणेश चतुर्थी, होली। हम लोग क्या करते हैं, इन सारे त्योहारों को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं कि त्योहारों पर कई प्रकार से प्रदूषण फैलाए जा रहे हैं। गणेश चतुर्थी पर भी ज़्यादातर मूर्तियाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती हैं। लोगों को इसकी जगह मिट्टी या कागज़ की मूर्तियाँ बनानी चाहिए। ये मूर्तियाँ पानी में शीघ्रता से घुल जाती हैं। और दिवाली में भी लोग क्या करते हैं, फटाके फोड़ते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है। हमें फटाकों का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। गणेश चतुर्थी में भी हम देखिए बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बंद कर देना चाहिए। होली में भी, होली का त्यौहार हम मनाते हैं, इससे भी क्या होता है, प्रदूषण बढ़ता है। लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक रंगों के जगह रासायनिक रंगों का उपयोग करते हैं, जिससे हमारे त्वचा को नुकसान पहुंचता, हानि पहुंचता है। इसलिए हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे प्रत्येक त्यौहार प्रदूषण मुक्त हों, क्योंकि प्रदूषण हमें नुकसान पहुंचाता है। क्या पाठ्यपुस्तक की किसी कविता का मुखर या मौन वाचन करिए। पाठ्यपुस्तक, आप कोई भी कविता का मौन वाचन या कोई भी कविता आप ले लीजिए, उसको आप अच्छे से एक बार मौन वाचन न करके जोर से पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसमें दिया है मौन वाचन, तो आप मौन वाचन कर सकते हैं। देखिए अगला यह है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। लघुता का बंधन, लघुता का बंधन।
लघुता का उत्तर क्या हो, एक शब्द में उत्तर दीजिए। लघुता का बंधन अर्थात सीमा। अगला क्या है, मांग रहे तुझसे। इसका उत्तर क्या आएगा, क्या मांग रहे हैं हम लोग, मांग रहे हैं तुझसे ज्वाला कण। चलिए, वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के साथ कोई एक त्योहार मनाइए और अपना अनुभव मित्रों को बताइए। देखिए, वृद्धाश्रम में बहुत सारे, वृद्धाश्रम की आजकल संख्या बढ़ती जा रही है, वहाँ बहुत सारे वृद्ध रहते हैं। आप यदि ऐसे कहीं वृद्धाश्रम में गए हैं, उनके साथ यदि कोई त्योहार मनाते हैं और आपको क्या अनुभव होता है, आपको कैसा लगता है, वह क्या करना है, आपको लिखना है। तो आपके सबके अनुभव क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। आपने किस प्रकार त्यौहार मनाया, कैसे अच्छा लगा आपको, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। बस इस पाठ में इतनी ही कृति। आप ये सभी जो मैंने कृतियाँ बताई हैं, ये सभी कृति, कठिन शब्द और कविता की व्याख्या, आप सब ये पूरा आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। नोटबुक में लिखकर नोटबुक कंप्लीट कर लेनी है। धन्यवाद।